हेलो गाइज, एक्सेल का ट्यूटोरियल चल रहा है और आज की ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे होम टैब में अलाइनमेंट ग्रुप। इससे पहले की वीडियो में हमने सीखा था क्लिपबोर्ड और फॉन्ट ग्रुप। अलाइनमेंट ग्रुप क्या होता है? आपको अपने टेक्स्ट का अलाइनमेंट कैसा रखना है, लेफ्ट राइट या सेंटर में, अप में रखना चाहते हैं, मिड में रखना चाहते हैं, डाउन में रखना चाहते हैं। इसी के साथ यहाँ पर इंडेंट को इंक्रीज या डिक्रीज करने के ऑप्शन है और मर्ज कर सकते हैं आप अपने सेल को, या उसका ओरिएंटेशन क्या रखना है, ये सब ऑप्शन आते हैं अलाइनमेंट ग्रुप में। मैंने यहाँ पर शीट 1 पर एक टेबल बनाई हुई है, एम्प्लॉय की डिटेल है इसमें। इस टेबल को हम अलाइनमेंट ग्रुप से हम किस तरह से इसे और अच्छे से बना सकते हैं वो हम सीखेंगे आज की इस वीडियो में। मैंने क्या किया, फर्स्ट रो को सेलेक्ट करके Ctrl+ किया। इससे क्या हुआ, यहाँ पर एक रो इंसर्ट हो गई। इसकी हाइट को हम बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर इन सेल को सेलेक्ट करके हमें जाना है मर्ज पर, मर्ज किया और यहाँ पर मैंने टाइप किया एम्प्लॉय डिटेल्स, एम्प्लॉय डिटेल्स। अगर आपको यह टेक्स्ट लेफ्ट में रखना है तो आप इस पर क्लिक करोगे, लेफ्ट में आ गया। राइट में ले जाना है तो अलाइन राइट पर क्लिक करोगे और सेंटर में रखना है तो आप सेंटर पर क्लिक करोगे। इसके बाद जो ऑप्शन है वो होता है कि आपको अपना टेक्स्ट सेंटर में तो रखना है लेकिन मिड में रखना है, तो आप इस पर क्लिक करोगे। इससे क्या होगा कि आपका टेक्स्ट सेंटर में रहेगा और मिड में रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन होता है कि सेंटर में तो रखना है मुझे अपना टेक्स्ट लेकिन अप में रखना है, तो आप इस पर क्लिक करोगे और ये ऑप्शन होता है सेंटर में और डाउन में ले जाने के लिए। लेकिन सबसे बेस्ट क्या होता है, सेंटर और मिड में रखो आप इसे। इस तरह से आप अपने टेबल की सेटिंग कर सकते हो। मैंने यहाँ पर बॉर्डर लगा दिया। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन आता है इंडेंट इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। आपको इस टेक्स्ट को सेंटर में नहीं रखना, इसका इंडेंट इंक्रीज करना है। तो यहाँ से जितना इंडेंट आप इंक्रीज करना चाहो उतना आप इंडेंट इंक्रीज कर सकते हो। और अगर टेक्स्ट का इंडेंट डिक्रीज करना है तो आप इस पर क्लिक करोगे। आप देख रहे हो कि इंडेंट डिक्रीज हो रहा है, लेकिन बेस्ट होता है मैंने इसे सेंटर में किया और मिड में किया। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर मर्ज सेल का। मर्ज सेल का यूज क्या होता है, आपको कोई टेक्स्ट एक ही सेल में लिखना है और उस सेल का साइज बड़ा हो, तो उसके लिए आप अपने सेल को मर्ज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर 4-5 रो और 2 कॉलम लिए और इनको मर्ज कर लिया। मर्ज करके ये एक सेल बन गए हैं, एक सेल बन गया है। ये एक ही सेल में आपको लिखना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर टाइप किया, कोई भी एक टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये टेक्स्ट टाइप किया। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन आता है, आप इसे रोटेट करना चाहते हो तो यहाँ पर ऑप्शन है ओरिएंटेशन का। मैंने इस पर क्लिक किया। आपको अपना टेक्स्ट कितना रोटेट करना है, पहले मैं इसे मिड में ले आती हूँ। इसका साइज इंक्रीज करना है, साइज इंक्रीज कर सकते हो। अब हम जाते हैं ओरिएंटेशन पर। आपको इसे कितना रोटेट करना है, क्लॉकवाइज रोटेट करना है तो आप इस ऑप्शन का यूज करोगे। वर्टिकल रोटेट करना है या फिर टेक्स्ट अप में रोटेट करना है, डाउन में रोटेट करना है, या आप मैनुअल रोटेट करना चाहते हो तो फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पर जाकर जितना आपको रोटेट करना है यहाँ पर इस सुई को सेट करोगे और ओके करोगे, यह उतना ही रोटेट हो जाएगा। इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई सेल बड़ा चाहिए, एक सेल का साइज आपको बड़ा चाहिए, तो आप उस रो को सेलेक्ट करके उसकी हाइट को बढ़ा सकते हैं। देखो, इस तरह से भी आप सेल के साइज को बढ़ा सकते हैं, मर्ज भी कर सकते हैं और इस तरह से भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ भी टाइप करोगे
मैंने यहाँ पर लिखा rep text write text in नेक्स्ट लाइन। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि ये जो लाइन है सेल से बाहर जा रही है, यह सेल के अंदर ही रहे, तो आपको यूज करना है रैप टेक्स्ट का। रैप टेक्स्ट क्या करता है कि यह मर्ज किए हुए सेल में या किसी सेल का साइज बड़ा है तो उसमें नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करके आपके टेक्स्ट को टाइप करता है। ठीक है, इस तरह से आप रैप टेक्स्ट का यूज कर सकते हो। या फिर यहाँ पर मैंने इन सेल को मर्ज किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसे मर्ज कर लेती हूँ। अब यहाँ पर आप कुछ भी टाइप करो, जैसे मैंने यहाँ पर डाला कोई नंबर टाइप किया, लेकिन यह तो आप रैप टेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि नेक्स्ट लाइन में आपका कर्सर नहीं आ रहा। आपको क्या करना है, ओल्ट के साथ एंटर को प्रेस करना है और आप इस तरह से नेक्स्ट लाइन में अपना टेक्स्ट लिख सकते हो। आप रैप टेक्स्ट का भी यूज कर सकते हो और शॉर्टकट की का यूज करना है तो आप ओल्ट के साथ एंटर प्रेस करोगे। मर्ज एंड सेंटर में एक ऑप्शन आता है मर्ज अक्रॉस का। मर्ज अक्रॉस क्या करता है कि ये कॉलम को तो मर्ज करेगा, लेकिन रो आपकी उतनी ही रहेगी जितनी रो आपने सेलेक्ट की है। मैंने क्या किया, यहाँ पर कुछ रो को सेलेक्ट किया और कॉलम को भी, 2 कॉलम को सेलेक्ट किया। अब मैंने यहाँ पर क्लिक किया मर्ज अक्रॉस पर। आप देख रहे हो कि यहाँ पर कॉलम तो मर्ज हो गए, रो आपकी जितनी थी उतनी ही है। इस तरह से हम मर्ज अक्रॉस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसमें अनमर्ज सेल का। जब आप अनमर्ज सेल पर क्लिक करोगे तो मर्ज किए हुए सेल आपके फिर से अनमर्ज हो जाएंगे, पहले की तरह हो जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही।